वालेकुम माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइज़, आज मैं आई हूँ आप लोगों के पास अपनी हेयर केयर रूटीन लेकर। बहुत मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि अपने बालों के बारे में बताएं, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं, आप कौन सा कंडीशनर यूज़ करती हैं और आप कौन सा स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं। तो गाइज़, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को इस बात का बता दूं कि मैं हर वक्त स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करती। अभी मैंने अपने बालों पे स्ट्रेटनर नहीं करा हुआ है। ओनली मैं नहा के आई हूँ और नहा के मैंने मास्क यूज़ करा है। मास्क यूज़ करने के बाद मैंने अच्छी तरह से कॉम्ब करा है। तो कॉम्ब अच्छी तरह से करने के बाद गीले बालों में कॉम्ब को आप करने अगर आप गीले बालों में अपने बालों को कॉम्ब कर लेंगी ना, तो आपके बालों में स्ट्रेट लुक आ जाता है। वो बाल जब आपके खुश्क हो रहे होते हैं तो वो स्ट्रेट ही खुश्क हो रहे होते हैं। अगर वो वेव हुए हुए होते हैं और वो खुश्क हो रहे होते हैं तो फिर वो वेवी ही हो जाते हैं। सही है। तो फर्स्ट टोटका तो मेरा ये है कि मैं गीले बालों में ही कंघा कर लेती हूँ, तो उससे मेरे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। और जब मैं कहीं घूमने फिरने जाती हूँ, घर से बाहर कहीं एहतमाम से जाना होता है, तो मैं बालों को स्ट्रेट करती हूँ। एनी टाइम स्ट्रेट नहीं करती, इतना आयरन करने से बाल डैमेज होते हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो बाल हैं ना, वो डैमेज हेयर्स हैं। तो मैं जब पाकिस्तान में थी, जब मैं पाकिस्तान से दुबई आ रही थी, तो मुझे स्ट्रेट लुक चाहिए था अपने बालों का। मैं पार्लर गई थी, नचलास ब्यूटी पार्लर गई थी। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल भी स्ट्रेटनिंग कुछ आप केमिकल यूज़ नहीं कर सकती हैं, आपके बाल टोटली डैमेज है। आप मेरी इस साइड की लट, उन्होंने इस साइड की लट पे केमिकल लगा के चेक किया था, तो ये मेरे सारे बाल जो है इलास्टिक ही हो गए थे। यूँ करा था उन्होंने केमिकल लगा के, और मेरे बाल जो है ना पिघल रहे थे, इलास्टिकसिटी आ गई थी, लंबा हो रहा था बाल, जितना लंबा चाहो उतना लंबा, मतलब बाल डैमेज हो रहा था। तो गाइस, उन्होंने मुझे सख्ती से मना करा कि बिल्कुल भी आप कोई केमिकल यूज़ नहीं करिएगा, जो है जैसा है ऐसे ही छोड़ दें। अगर आप चाहती हैं तो केराटिन करवा लें, केराटिन से 100% स्ट्रेटनिंग लुक नहीं आता है, 20 to 30% आ जाता है। तो मैंने उस टाइम केराटिन करवा लिया था उनसे। बहरहाल मैं घर आई, मैं बड़ी अफसोसदा थी और मैं बहुत परेशान थी। मैं दुबई जाने वाली हूँ। दुबई में तो सुना है कि बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, वहाँ जाके तो और बर्बाद हो जाते हैं। वहाँ का पानी ऐसा है, वहाँ का ये ऐसा है, वहाँ की आबो हवा ऐसी है, वहाँ का ये। तो गाइस, वक्त गुजरता गया और मैं दुबई आ गई। जब मैं दुबई आई हूँ, मैं अपनी रूटीन आपसे शुरू से स्टार्ट टू एंड मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से रहनुमाई मैं फ़राहम कर सकूँ। तो गाइस, जब मैं दुबई आई हूँ तो मैं अपने बालों को लेके बहुत पॉजेसिव हूँ, बहुत परेशान थी। तो मैं यहाँ पर शैम्पू लेने के लिए गई हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर मालूमात करी कि कौन सा शैम्पू बेस्ट है, सनसिल्क भी नहीं चाहिए था, डव भी नहीं चाहिए था मुझे, और जो मैं शैम्पू यूज़ करती थी पाकिस्तान में रहते हुए, वो तमाम शैम्पू मुझे नहीं चाहिए थे, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी तब भी मैं यहीं के शैम्पू यूज़ करती थी, यहीं से भेजे जाते थे मेरे लिए। तो जिससे मेरे बाल बम फटा, वेवी, और यूँ करती थी ना मैं, यूँ, तो इतने सारे बाल मेरे हाथ में आ जाते थे ना। अभी देखें, एक आया है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये देखें, एक आया है। ये मैंने पूरी ताकत से अभी आपको यूँ कर कर दिखाया है, तो एक आया है, अभी एक भी नहीं आया। पाकिस्तान में मैं मजाक में भी यूँ करती थी ना, भर के आ जाता था, कंघा करती थी, कंघे में बाल भर जाते थे। काफ़ी डिप्रेशन में थी, काफ़ी परेशानी में थी कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। बहरहाल मैं दुबई आई हूँ और मैंने दुबई में आके यहाँ पर काफ़ी सर्च करा, रिसर्च करा। मैं सोच लिया था कि बाल मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो जाएंगे। बहरहाल मैंने यहाँ पर एक हेयर एक्सपर्ट से बात करी। उन्होंने मुझे एक शैम्पू रिकमेंड करा, साथ में उन्होंने कहा कि आप ये शैम्पू के साथ ये वाला मास्क ज़रूर यूज़ करिएगा, ये ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल नहीं है, जितना हो सके आप केमिकल से दूर रहें। तो गाइस, मैंने उनकी बात मानी और वो मेरे ज़िंदगी का एक अच्छा दिन था। तो गाइस, वहाँ से मैंने शैम्पू ख़रीदा और मास्क ख़रीदा। मैं घर आई हूँ, मैंने यूज़ करना शुरू करा डे बाय डे, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। 3 महीने के बाद कोई भी चीज़ आपको रिज़ल्ट देती है कि आपने जो यूज़ करा है उसका क्या रिज़ल्ट है। तो गाइस, आप देख रहे हैं टॉप टू एंड मेरे बालों में शाइन है, मेरे बाल हेल्दी हो गए हैं, मेरे बालों की लेंथ बढ़ी है, मेरे बाल मोटा हुआ है। मेरा बाल बहुत पतला था, बहुत उलझता था। मेरा हेयर स्टाइलिंग करवाने में पार्लर जाती थी तो लोग बोलते थे कितनी मुश्किल से आपका बाल सुलझता है। मतलब मेरा बाल पाकिस्तान में ख़राब था, दुबई आके मेरा बाल बेस्ट हो गया। लेकिन
एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो मैं प्रोडक्ट यूज़ दुबई में कर रही हूँ वो पाकिस्तान में भी मिल जाता है आसानी से। इम्तियाज़ चले जाएँ, चेज़ वैल्यू चले जाएँ, चेज़अप चले जाएँ, वहाँ पे आपको आसानी से थ्रेसमी का शैम्पू भी मिल जाएगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन थ्रेसमी शैम्पू, थ्रेसमी एक ब्लैक कलर में आता है, स्मूथ एंड शाइन लिखा हुआ होता है इस पर। यहाँ पे मैं अभी मेंशन कर दूँगी जी गाइस, ये वाला। तो और एक आता है मरून कलर का जिसमें लिखा हुआ होता है कलर प्रोटेक्शन, सही है। तो और एक आता है केराटिन ट्रीटमेंट। तो गाइस मैं यूज़ करती हूँ केराटिन ट्रीटमेंट वाला, उससे आपकी जो डैमेज हेयर है ना वो रिकवर होता है, सही है गाइस। तो दूसरा हो गया ये। और उसके बाद मैं मास्क यूज़ करती हूँ, एक मास्क का नाम है गार्नियर, और वो मैं यूज़ करती हूँ ब्राउन वाला। उसके अंदर आता है एक ग्रीन, एक येलो, एक ब्राउन, और एक मेरे ख्याल से रेड भी आता है पोमीग्रेनेट का। लेकिन मुझे रिकमेंड किया गया था येलो वाला। अगर आप स्ट्रेटनिंग लुक चाहती हैं तो येलो लें, लेकिन उस टाइम मुझे येलो नहीं मिला था, वो आउट ऑफ स्टॉक था। एनी हाउ मैं ब्राउन लेकर आ गई थी कोकोनट का। मैंने यूज़ करा, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट फील हुआ। मुझे विदाउट स्ट्रेटनर मेरे बाल जो है ना स्ट्रेट लुक में थे और उतरना भी बंद हो गए थे। फिर गाइस मैं सेकंड राउंड में जब मेरा ये वाला ख़त्म हुआ है तो मैं सेकंड राउंड गई हूँ, तो मैं येलो वाला लेकर आई। तो येलो वाले से मेरे स्ट्रेट लुक नहीं आ रहा था, उससे मेरे बाल वेवी ही थे। तो ये मेरा तजुर्बा था कि ये इट इज़ नॉट गुड। और फिर मैंने ब्राउन ही यूज़ करना शुरू करा, और ब्राउन ही बेस्ट रहा मेरे लिए। मेरे जो बाल हैं वो ब्राउन से ही स्ट्रेट लुक देते हैं। अभी मेरे बालों में कोई स्ट्रेटनिंग, कोई आयरन नहीं हुए हुए। आप लोग देख रहे हैं, मैं बस कंघा करूँ, लिपस्टिक लगाऊँ और मैं कहीं आराम से जा सकती हूँ, सही गाइस। ये मेरे बालों की हेयर रूटीन है। और इसके अलावा ये 2 चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा जो मेरी एक और चीज़ है इन चीज़ों से हटकर, वो ये है कि मैं मंथ में एक दफ़ा 1 कप दही, 1 चम्मच उसमें ऑलिव ऑयल, 1 लेमन और एलोवेरा 1 स्पून, 1 अंडा, ये आप मिक्स करें अच्छी तरह से, उसको फेंट लें बहुत अच्छा वाला। फेंट के ना जब वो अच्छी तरह से आपको लगे फिट चुका है सब कुछ जब एक साथ मिक्स हो जाए ना, तो उसको अपने बालों पे जड़ें खोल कर लगाएं। आपके जो वाइट बाल हैं ना वो किसी भी तरह से सही नहीं होंगे। जो वाइट हो गए हैं वो वाइट हो गए, उन्हें छोड़ दें। जो बाकी के बाल हैं ना उनको बचाने के बारे में सोचें, ठीक है। और ये चीज़ यूज़ करती हूँ, ये चीज़ यूज़ करती हूँ, मंथ में एक दफ़ा यूज़ करती हूँ। जब सर्दियाँ आती हैं तो ये चीज़ भी नहीं कर पाती हूँ, गर्मियों में हाँ मैं ज़रूर करती हूँ। ओके गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और ये एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ। पाकिस्तान में जब मैं रह रही थी ना, तो मैंने वहाँ पे रहते रहते भी अपने बालों को बचाने के लिए बहुत कोशिशें करी हैं। मैं वहाँ पे फार्मेसी का हेयर मास्क यूज़ करती थी, इम्तियाज़ से ला के, चेज़ वैल्यू से ला के। बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता था, लेकिन बाल जो हैं मेरे स्ट्रेट लुक पे आते थे। लेकिन गाइस ये रिज़ल्ट नहीं था जो अब है, ठीक है। फुल केमिकल था, हाई डोज ऑफ केमिकल। फार्मेसी, जिसका फार्मेसी का कलर आता है ना, उसी का मास्क मैं आपको बता रही हूँ, उसका मास्क यूज़ करती थी मैं। फुल ऑफ केमिकल है, मत यूज़ करिएगा गाइस, मत यूज़ करिएगा। आपके वक्ती तौर पे बाल अच्छे करेगा, लेकिन वो आपके बालों को अंदर से डैमेज कर रहा होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैंने वहाँ पे ऑर्गेनिक एक और प्रोडक्ट था ब्रीमोट का, वो यूज़ करा था। ब्रीमोट ने मुझे ये दिया है कि ये रिज़ल्ट दिया है कि बस बाल ना अच्छे ना बुरे, जो है जैसा है बस चल रहा है, ठीक है। तो जब मैं दुबई आई थी ना, तो मेरे बाल फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप मेरा ये था, थर्ड स्टेप मेरा ये था, और लास्ट स्टेप मेरा ये था। यहाँ तक थे मेरे बाल, ठीक है, यहाँ तक मेरे बाल का एंड था। लेकिन अब माशाल्लाह से मेरे बालों की लेंथ भी बढ़ गई है। अब मेरे बाल पीछे हिप्स से नीचे तक जा रहे हैं। तो गाइस मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड थ्रेसमी केराटिन ट्रीटमेंट शैम्पू प्लस गार्नियर मास्क, ये यूज़ करें और मुझे इसका रिव्यू दें। मुझे बताएं कि आप लोगों के बालों पे ये यूज़ असरअंदाज हो रहा है या नहीं हो रहा। आप मुझे इनबॉक्स में भी बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं आप लोगों के रिस्पांस का वेट करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।